अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से एमडी कैट इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी किया गया है। उन्होंने उस बुकलेट में क्या कहा है आज की वीडियो में आप लोगों के साथ तफसीलन मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को भी बताने वाला हूं कि आप लोगों ने अपना रोल नंबर स्लिप यानी कि एडमिटेंस कार्ड जो सा है वो कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले जी मेरी तरफ से आप सब लोगों को आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है 14 अगस्त 1947 को। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को भी कामयाब करें और हमारे मुल्क को भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता करें। तो मुल्क की कामयाबी उसी सूरत में हो सकती है अगर आप लोग कामयाब होंगे, क्योंकि जब आप लोग कामयाब होंगे तो मुल्क जो सा है, हमारे वतन जो सा है वो ऑटोमेटिकली तरक्की करता है। जब नेशन बढ़ती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं नेशन में, तो ऑटोमेटिकली जो सा मुल्क है वो तरक्की कर जाता है। तो उम्मीद यही करता हूं कि जी आप लोग भी मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे मुल्क को भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता करेगा। तो अब बात कर लेते हैं जी एमडी कैट इन्फॉर्मेशन बुकलेट 2023 यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले जिन्होंने बताया है व्हाट इज एमडी कैट क्या होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोगों ने एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को एमडी कैट देना होगा। जो सा इसका टाइम होता है वो तकरीबन 210 मिनट होते हैं, यानी कि 3 घंटे और 30 मिनट, 3.5 घंटे का आप लोगों को एमडी कैट होता है। अब सबसे पहले जिन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेस्ट डेट के हवाले से। तो इन्होंने कहा द एमडी कैट शैल बी हील्ड ऑन 27 अगस्त। एमडी कैट जो होगा वो 27 अगस्त 2023 को होगा और जी 10 बजे ये स्टार्ट कर दिया जाएगा और 1:30 बजे तक आप लोगों के पास टाइम होगा, यानी कि 3.5 घंटे आपके पास टाइम होगा। उसके बाद ये दूसरी जो इन्होंने चीज़ कही है वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने अगर सेंटर में पहुंचना है तो आप लोग कोशिश करें 10 बजे आपका एमडी कैट स्टार्ट होगा तो आप लोग 8 या 9 बजे पहुंचे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग 8 बजे तक वहां पर पहुंच जाएं। इसकी वजह यह है कि अगर आप लोग जितना लेट होते जाएंगे आपका सस्पेंस क्रिएट होता रहेगा। कहीं दूर से आ रहे हैं, आपको टेंशन लगी रहेगी कि टाइम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस सूरत में आप लोगों को भूल सकता है जो आपको याद होगा, क्योंकि टेंशन में आपको जल्दी आने की जल्दी होगी पहुंचने की, लेकिन आप लोग खुदा न खासा लेट होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन बनेगी। तो कोशिश करें 1.5 से 2 घंटे पहले सेंटर में पहुंच जाए। उसके बाद ये ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट है, जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो तकरीबन 210 मिनट है, यानी कि 3 घंटे और 30 मिनट है और जो टोटल नंबर है वो 200 है। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर्स फॉर एमडी कैट। उन्होंने कहा जी पंजाब में जो एमडी कैट के सेंटर बनाए गए हैं वो 11 है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा एंड गुजरांवाला। तो इन्होंने ये कहा था कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी गिवन देयर चॉइस सिटी एंड एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी उस वक्त आप लोगों ने जो सेंटर को सिलेक्ट किया था उसी सेंटर में आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये की जा रही है कि आप लोगों का पेपर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस ऑफ एडमिटेंस कार्ड। सबसे मेन चीज ये है, अब आप स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। इस हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपीयरिंग इन एमडी कैट 2023 फ्रॉम पंजाब कैन डाउनलोड देयर एडमिटेंस कार्ड। जितने भी स्टूडेंट पंजाब के हैं वो 18 अगस्त 2023 को अपना एडमिटेंस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से करेंगे? www.uhs.pk की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, वहां पर जाना है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जब आप लोगों के पास एक फॉर्म ओपन होगा उसमें आप लोगों ने अपना पूरा नेम लिख देना है। पूरा नेम लिखने के बाद आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त अगर CNS इस्तेमाल किया था, पासपोर्ट, बेफाम जो भी चीज़ इस्तेमाल की थी, उसके लास्ट 4 हिंट से आप लोगों ने जो नीचे वाला बॉक्स दिया गया वहां पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, लिख देने हैं। उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और आप लोगों का जो सा एमडी कैट का एडमिटेंस कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट हैज टू बी अपीयर फॉर द टेस्ट एट द गिवन सेंटर ऑन डेट टाइम एज द। जो चीज आप लोगों के मतलब के एडमिटेंस कार्ड के ऊपर लिखी होगी, जो सेंटर आपके एडमिटेंस कार्ड के ऊपर होगा उस सेंटर में आप लोगों ने अपना टेस्ट देने जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, प्लीज नोट एडमिटेंस कार्ड विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट। पोस्ट के जरिए आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट नॉट एडिट द एडमिटेंस कार्ड और चेंज एनी इंटरमीडिएट अथॉरिटी। काफी स्टूडेंट जो से होते हैं वो थोड़े से आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़े से ऊपर बनते हैं, ज्यादा समझते हैं, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। वो करते क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं एडमिटेंस कार्ड में, क्योंकि गूगल पेज में होता है, वो आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होता है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेव देयर एडमिटेंस कार्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप लोगों ने अपने एडमिटेंस कार्ड को महफूज करके रखना है ताकि आपको फ्यूचर में रेफरेंस देना पड़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगले बंदे ने एमडी कार्ड दिया हुआ है। टेस्ट डे प्रोसीजर रेगुलेशन, तो वो ये कह रहे हैं जी आप लोगों ने तकरीबन 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, कम से कम आप लोग 9 बजे पहुंचे, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाएं। 8 बजे पहुंचेंगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह ताला टेस्ट अच्छा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सुपरवाइजर स्टाफ शैल रिसर्च कैंडिडेट्स
इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप लोगों को 1 बाय 1 करके चेक किया जाएगा, उसमें आप लोगों के पास ये देखा जाएगा कोई पेज वगैरह ना हो, कोई और चीज ना हो, मोबाइल फोन ना हो, सेल फोन ना हो, इस तरह के आप लोगों के पास कोई चीज ना हो। तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, आप लोगों ने अपना CNIC लेकर आना है या फिर NISOP, यानी कि जिस चीज से आप लोगों ने अप्लाई किया था वो चीज आप लोगों ने साथ ले आनी है। CNIC से अप्लाई किया है CNIC, पासपोर्ट से अप्लाई किया है पासपोर्ट से, और उसके बाद या प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, यानी कि आप लोगों का एडमिट कार्ड यानी कि रोल नंबर स्लिप है, आप लोगों ने उसका जो सा है एक प्रिंट आउट ले आना है। 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स, 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स या पेन लेकर आने हैं आप लोगों ने। पॉइंटर भी नहीं होना चाहिए, मार्कर भी नहीं होनी चाहिए, पेंसिल भी नहीं होनी चाहिए, जेल भी नहीं होनी चाहिए, इंक पेन भी नहीं होना चाहिए। 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट लेकर आनी है, यानी कि ब्लू कलर की बॉल पॉइंट। अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्मॉल ट्रांसपेरेंट ऑफ, एक पानी की बोतल भी आप लोग अपने साथ लेकर आ सकते हैं। जो क्लिप बोर्ड आप लोगों ने लेके आना है, वो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि लकड़ी का बना हुआ ले जाते हैं। आप लोगों ने लकड़ी का नहीं लेकर जाना, आप लोगों ने प्लास्टिक का लेकर जाना है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर आप लोग कोई चीज भी नहीं लिख सकते। अगर कोई स्टूडेंट शनाख्ती कार्ड या जिस चीज से अप्लाई किया था वो साथ लेकर ना आया तो उसको टेस्ट सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा। अ सीट विद रोल नंबर विद एलोकेटेड टू ईच कैंडिडेट, हर स्टूडेंट को पहले ही सीट अनाउंस कर दी है। कैंडिडेट मस्ट फाइंड आउट एंड ऑक्यूपाई देयर अलॉटेड सीट। कैंडिडेट, ये स्टूडेंट का काम होता है। स्टूडेंट हमारे पता क्या करते हैं, वो कहीं पर भी जाकर बैठ जाते हैं। आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी, जो सी सीट आपको अलॉट की गई है उसी सीट पर आप लोगों ने जाकर बैठ जाना है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव टेस्ट सेंटर एंटिल टेस्ट इज ओवर, अगर टेस्ट खत्म होने से पहले कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं आ सकता। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू यूज टॉयलेट, आप लोगों को टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी जब तक 1 घंटा ना हो, 1 घंटे के बाद आप लोग जा सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर द पेपर अपर शीट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द, आप लोगों ने अपर शीट है वो दिए बगैर आप लोग बाहर नहीं जा सकते। द टेस्ट शैल एग्जैक्टली ऑन टाइम एंड अनाउंसमेंट दैट इफेक्ट शैल बी मेड बाय सेंटर सुपरवाइजर, टेस्ट जो सा होगा वो टाइम पर स्टार्ट होगा और उसके बाद ये आप लोगों का जो सिस्टम है वो लगा दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अटेंडेंस, द कैंडिडेट मस्ट साइन अटेंडेंस शीट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, आप लोगों को अटेंडेंस शीट दी जाएगी, उसके ऊपर आप लोगों ने पहले साइन वगैरह कर देने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कुछ इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों ने किसी भी किस्म का हेल्पिंग मटेरियल नहीं लेकर जाना, मोबाइल फोन, आप लोगों ने कोई वॉच वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं लेकर जानी। अगर आप लोग खुदा न खास्ता गलती से भी लेकर चले गए, कोई कागज़ का टुकड़ा लेकर चले गए, कोई भी चीज़ लेकर चले गए और आप लोगों को पकड़ लिया गया, तो वहाँ पर आपका एक तो एमडी कार्ड ज़ाया हो जाएगा, दूसरा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। सम टाइम ऐसे होता है काफ़ी स्टूडेंट रात को प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन के दौरान वो कागज़ अपनी जेब में रख लेते हैं, रात को कपड़े उतारते हैं, सुबह वही कपड़े पहनकर चले जाते हैं और जब वो कपड़े पहनकर जाते हैं अगले दिन वहाँ पर खुदा न खासा तलाशी ले ली जाए तो उनको मसला बन सकता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट हुआ करता था, तो वो शायद इंटर में या मैट्रिक में था, तो इसी तरह वो कर रहा था कि रात को उसने पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ी होगी, तो उसके बाद ही उसने कागज़ का टुकड़ा था वो अपनी जेब में रख लिया, कपड़े उतार दिए रात को, और सुबह आते हुए वो गलती से वही कपड़े पहना है। गलती से क्या, उसने वही पहनने थे। तो हुआ क्या कि उसको याद नहीं था कि उसकी जेब में कागज़ का टुकड़ा है। तो हुआ क्या कि वो स्टार्ट में ही बैठा था, जब उसका पेपर स्टार्ट हुआ वो फ्रंट में ही बैठा था। उसी दिन ये हुआ कि एक टीम आ गई चेकिंग वाली, तो उस टीम ने क्या किया, जो उनसे पहला स्टूडेंट था उसी लड़के को उठाकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके जेब में से कागज़ का एक खाली टुकड़ा मिला था, पीस, उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी वजह से 1 साल का उसका तकरीबन साल ज़ाया हुआ और उसके खिलाफ 1 से 2 दिन वो जेल में भी रहा। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए तसल्ली करके जाइएगा अपनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।